हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो आइए आज सेट नंबर 4 देखते हैं। इससे पहले जो है सेट 1, सेट 2 और सेट 3 ये तीनों सेट जो है अपलोड कर दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप सब जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 ईस्वी में पुणे में किसके द्वारा की गई थी। तो व्यायाम मंडल की स्थापना जो है पुणे में किसके द्वारा किया गया था, तो आप सभी इसका आंसर बताते जाइए। तो ये हो जाएगा दामोदर हरि चापेकर के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, चापेकर भाइयों ने यानी हरि दामोदर चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी व्यायाम मंडल की। अगला है बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। जो बिहार विद्यापीठ है इसकी स्थापना जो है 6 फरवरी 1921 ईस्वी को किया गया था। और याद रखिएगा, इसकी स्थापना जब किया गया था तो इसका मौलाना मजहरूल हक जो है बिहार विद्यापीठ का पहला कुलपति जो है ब्रजेश प्रसाद को उप कुलपति बनाया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राचार्य बनाया गया था। तो याद रखिएगा, पहला कुलपति हो जाएगा मौलाना मजहरूल हक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1817 ईस्वी का पाइका विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो पाइका विद्रोह जो हुआ था 1817 ईस्वी में, ये कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में हुआ था। याद रखिएगा, इसका नेतृत्व जो है बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी। तो कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की। तो इजारा प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा जहांगीर शाह के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा, जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो 1857 जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हो जाएगा सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा कि सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 ये जो है आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। तो आरसी मजूमदार के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये लिखा गया आरसी मजूमदार के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था। तो दिल्ली घोषणा पत्र जो जारी किया गया था तो ये हो जाएगा 1929 में दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था, याद रखिएगा। और आगे है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जो भारतीय महिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये हो जाएगा D.K. कर्वे द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है पुणे में किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी। तो पहली मुलाकात जो है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन जो 1916 उसी समय जो है दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। और ये भी याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन जब 1916 में हुआ था उस समय अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था, तो उस समय अध्यक्षता जो है AC जो है मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही पहली बार यानी कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल के बीच जो है समझौता हुआ था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि लखनऊ अधिवेशन में ही यानी बिहार के राजकुमार शुक्ल गांधी जी से पहली बार मुलाकात किया था और उसे जो है चंपारण आने के लिए निमंत्रण किया था। अगला है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया जो डिवाइडेड है इसकी पुस्तक का लेखक हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हो जाएगा। और याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जो है इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हो जाएगा जो है हैप्पी इंडिया जो है इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा। आगे है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के लिए जो है पहला संवैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो श्वेत पत्र जो तैयार किया गया था तो ये हो जाएगा किसके द्वारा, सैमन कमीशन के द्वारा जो है श्वेत पत्र तैयार किया गया था।
आगे है कि सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और जो है परिपूर्ण किया था। तो सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और जो है परिपूर्ण किया था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड जो है वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। आगे है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था। तो हंटर कमीशन का याद रखिए, बताइए कि हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन जो किया गया था 82 में 1882-83 में इसका गठन किया गया था और इसमें जो है यानी बल दिया गया था प्राथमिक शिक्षा को लेकर, इस पे विशेष जो है बल दिया गया था। आगे है महात्मा गांधी द्वारा 100वें अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 100वें अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था यह हो जाएगा 1930 हो जाएगा, यानी 6 अप्रैल 1930 को 100वें अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था। और ध्यान रखिएगा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किया गया था और वही दांडी पहुंचकर यानी 6 अप्रैल 1930 को 100वें अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था वहीं से। आगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का वायसराय था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय ध्यान रखिएगा जो भारत का वायसराय था तो ये हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन जो है यानी भारत के वायसराय थे। इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही जो है कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। और ये भी याद रखिएगा कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था पहला, दूसरा और तीसरा, इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड का कहेगा प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड जो है यानी वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि गोलमेज सम्मेलन में यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है पहले हुई थी। तो कौन सी घटना पहले हुई है, तो ये हो जाएगा जो है लखनऊ समझौता हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो लखनऊ समझौता हुआ था ये हो जाएगा 1900 जो है यानी 16 में लखनऊ समझौता हुआ था। और साइमन कमीशन का जो बहिष्कार है ये हो जाएगा 1928 ईस्वी हो जाएगा साइमन कमीशन। और गांधी इरविन जो पैक्ट हो जाएगा ये हुआ था 5 मार्च 1931 को हो जाएगा। तो 5 मार्च 1931 हो जाएगा। और खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ जो है ये हो जाएगा 1919 को खिलाफत आंदोलन शुभारंभ हुआ था। आगे है अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी। तो अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। आगे है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भूदान आंदोलन जो है यानी किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा यानी विनोबा भावे के द्वारा यानी तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से स्टार्ट किया गया था भूदान आंदोलन को। आगे है अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय नौसेना जो विद्रोह हुआ था ये हो जाएगा 1946 ईस्वी में भारतीय नौसेना जो है विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह को समाप्त करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन असत्य है। तो असत्य कथन के बारे में हम लोग बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध पुरास्थल जो मोहनजोदड़ो था। बिल्कुल ये सही है, मोहनजोदड़ो जो है यानी प्रसिद्ध पुरास्थल था। आगे हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम जो है चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दी गई थी, तो ये भी जो है सही है। सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दिया गया था चार्ल्स मेसन के द्वारा दिया गया था। और आगे है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम जो प्रमाण मिला है ये मेहरगढ़ से मिला है, तो ये भी जो है सही हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल जो है काले रंग के चित्रकारी की गई है, तो ये गलत हो जाए, केवल काले रंग का नहीं था, यहाँ पे लाल और काले दोनों प्रकार का हो जाएगा। तो आगे है किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। तो वर्ण शब्द का पहली बार जो उल्लेख मिलता है तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो वर्ण व्यवस्था है उसमें हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है ये 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। आगे है राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था। तो राजधानी को पाटलिपुत्र से जो है वैशाली जो है लाया गया था, यानी शिशुनाग के द्वारा लाया गया था। आगे है
गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? तो गुप्त काल के दौरान जो अदालत की भाषा थी, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा संस्कृत जो है वहाँ की भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का प्रयास करें। तो हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में बताना है कि कौन इसमें गलत कथन दिया हुआ है। तो उसके साम्राज्य में कोई गुलाम नहीं था, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये सही था। और उसकी राजधानी जो है कन्नौज थी, तो ये भी जो है सही हो जाएगा। और सती जो है प्रथा प्रचलित नहीं था, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो ये कह रहा है गलत कथन चुनने के लिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सती प्रथा जो है इसका प्रचलन जो है पहले से चलता आ रहा था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जो है मानव जीवाश्म भारत में किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम जो है मानव जीवाश्म जो है भारत में नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जो है नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो मृच्छकटिकम जो लिखा गया था, तो ये हो जाएगा शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा जो वेद व्यास है इसके द्वारा महाभारत की रचना जो है वेद व्यास के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुजरात में जो चालुक्य वंश है इसकी जो स्थापना किया गया है, तो ये हो जाएगा मूलराज प्रथम के द्वारा किया गया था। आगे है नैनार कौन थे? तो नैनार जो है ध्यान रखिएगा नैनार के बारे में, जो नैनार थे ये शैव जो है संत हुआ करता था, और वैष्णव कहेगा तो ये अलवार जो है संत जो हुआ करता था। यानी अलवार हो जाएगा वैष्णव और नैनार हो जाएगा यानी शैव हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा नैनारों की संख्या जो है कहेगा तो ये 63 जो है नैनारों की संख्या थी। आगे है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी? तो जिल ए इलाही की उपाधि जो धारण किया गया है, तो ये हो जाएगा बलवन के द्वारा जिल ए इलाही की उपाधि धारण किया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा बलवन के द्वारा ही लौ एवं रक्त की नीति भी अपनाया गया था। इसी समय में फारसी जो त्यौहार है नवरोज, इसका भी शुभारंभ बलवन के समय में ही हुआ था। असीदा पाबोस ये सब भी हुआ था बलवन के समय में। आगे है गुलाम वंश का अंतिम जो है सुल्तान कौन था? गुलाम वंश का जो अंतिम सुल्तान है तो ये हो जाएगा कयूमर्स जो है गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था। कहीं कहीं कैकुआ बात देता है, लेकिन इसका अंतिम जो है हो जाएगा कयूमर्स हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 31 है, आगे है कि औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो सिख गुरु को जो फांसी दिया गया था औरंगजेब के आदेश पर, तो ये हो जाएगा यानी तेग बहादुर हो जाएगा। और तेग बहादुर जो है सिखों के 9वें गुरु थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और एक और है यानी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, जिसकी फांसी जो है जहांगीर के द्वारा दिया गया था। आगे निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो इसमें से देखिए ये हो जाएगा खानवा की लड़ाई। तो खानवा की जो लड़ाई हुई है ये हो जाएगा 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई हुई थी। और घाघरा की लड़ाई जो है ये हो जाएगा 1529 में घाघरा की लड़ाई हुई थी। और कन्नौज की लड़ाई कहेगा तो ये कन्नौज की लड़ाई जो है 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई हुई थी। और चौसा की जो लड़ाई है ये हो जाएगा 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई हुई थी। आगे है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा फिल्म ऑफ द ईयर जो है चुना गया है, आरआर को जो है फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहेगा तो ये हो जाएगा कश्मीर फाइल को सर्वश्रेष्ठ जो है फिल्म के लिए मतलब मिला इस पुरस्कार। और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है रणबीर कपूर को दिया गया है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है आलिया भट्ट को दिया गया है। आगे है कि किस आईटी संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है? तो ओशियन वेव एनर्जी जो कन्वर्टर विकसित किया गया है तो ये हो जाएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको विकसित किया गया है। आगे है कि इनमें से कौन सा उपग्रह जो है यानी नासा और इसरो द्वारा जो संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो नासा और इसरो के द्वारा जो है संयुक्त रूप से जो विकसित उपग्रह है वो हो जाएगा निसार हो जाएगा। और याद रखिएगा निसार का कहेगा फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार।
तो याद रखिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा निसार का, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर जो है रडार इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे है भारत अंडर 19 जो है महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा इंग्लैंड को जो है हरा कर जो है भारत ने ये खिताब जीता है। और ये भारत ये अंडर 19 महिला जो क्रिकेट है ये पहली बार इसका आयोजन किया गया है और इसका आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है। आगे निम्न में से यानी किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जो है 2023 दिया गया है, आलिया मीर को जो है दिया गया है। और बम्बई श्री जो है ये बम्बई श्री जो इसे जो दिया गया है संगीत कला निधि पुरस्कार जो है बम्बई जयश्री को दिया गया है। अगला है फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो एरो जो है इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन जो किया गया ये हो जाएगा बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। आगे जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया है? तो बिहार का जो स्टेट आइकॉन है ये हो जाएगा मैथिली ठाकुर को जो है बिहार का आइकॉन नियुक्त किया गया है। अगला है कि बिहार का चौथा जो कृषि रोड मैप कब लागू किया गया? तो बिहार का चौथा कृषि रोड मैप जो लागू किया गया है ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से जो है इसे लागू किया है और इसका अवधि जो है अप्रैल 2023 से यानी 2028 तक इसका अवधि है। आगे है फरवरी 2023 में किस देश ने यानी भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? तो भीषण ऊर्जा संकट के बीच जो है राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा किया गया तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में खोला गया है? तो बिहार यानी भारत का पहला और बिहार यानी भारत का दूसरा बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जो ये खोला गया है ये हो जाएगा मुंगेर में खोला गया है। अगला है कि नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? तो बहुआयामी निर्धनता का स्तर कहेगा सर्वाधिक है तो कहाँ है? तो ये हो जाएगा बिहार में है। आज ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जो बीपीएससी में जो पिछली बार पूछा गया है तो ये हो जाएगा इसका प्रतिशत कहेगा तो 51% 51 जो है 9 जो है प्रतिशत इसकी बहुआयामी निर्धनता प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान यानी यीदान पुरस्कार यीदान प्राइज 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो यीदान पुरस्कार जो है ये हो जाएगा रुक्मणी बनर्जी को दिया गया है। और याद रखिएगा यीदान जो पुरस्कार है इसका संबंध हो जाएगा शिक्षा से इसका संबंध है। आगे है कि अगला क्वेश्चन है कि सीज ए चेंज मेकर यानी योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सी इज ए चेंज मेकर जो योजना शुरू किया गया है तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इस योजना को जो है शुरू किया गया है। आगे है तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो तरुण भारत संघ जो नामक समूह है इसका संबंध कहेगा तो किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा पुरानी झीलों को पुनर्निर्माण करने में इसका जो है तरुण भारत संघ का संबंध हो जाएगा। आगे है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहेगा तो इटली के रोम में हो जाएगा। तो इटली ऑप्शन में है तो इटली हो जाएगा। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना जो है किया गया है 16 अप्रैल जो है 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया है। किसका? यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना किया गया। आगे है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का यानी प्रथम व्यक्ति यानी पुरुष कौन थे? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कहेगा तो ये हो जाएगा रॉबर्ट जो है पियरे यानी प्रथम व्यक्ति हो जाएगा। और वही कहेगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कहेगा तो ये रॉबर्ट यानी जो है सन हो जाएगा यानी और एमंडसन जो है ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का
पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो पौधों द्वारा जो तीव्र अवशोषण होता है यानी ये हो जाएगा नीला और जो है लाल प्रकाश का अवशोषण पौधों द्वारा जो है तीव्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है। तो पौधों की कोशिकाओं में जो कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है ये हो जाएगा स्टार्च के रूप में इसका संचय होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51 है कि हरे पादप में उपस्थित और वर्णी जो लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है। तो अवर्णी लवक का कार्य के बारे में बताना है। तो ये हो जाएगा, इसका कार्य क्या हो जाएगा, ये खाद्य संग्रहण में सहायक होता है। तो ये हो जाएगा खाद्य संग्रहण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है। तो मूत्राशय में जो पाई जाने वाली पेशी है तो ये हो जाएगा औरेखित जो पेशी होता है ये मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी होता है। आगे है टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा टोकोफेरॉल जो हो जाएगा ये विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। और विटामिन के का कहेगा तो इसका फिलोक्विनोन जो है इसका हो जाएगा। और विटामिन B12 कहेगा तो साइनोकोबालामिन जो है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन डी का कहेगा तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा। आगे है एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है। जो एड्स रोग होता है ये हो जाएगा HIV जो वायरस के कारण ये एड्स रोग होता है। आगे है मनुष्य की अमाशय की दीवार से स्रावित होती है। तो मनुष्य के जो अमाशय की जो दीवार है इससे स्रावित होता है, क्या हो जाएगा, तो जठर रस जो है इससे स्रावित होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा इस जठर रस में HCl होता है, पेप्सी नोजेन होता है, रेनिन होता है और लाइपेज जो है ये सब जठर रस में मौजूद रहता है। आगे वृक्क की जो है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो वृक्क की रचनात्मक एवं जो कार्यात्मक इकाई है तो ये हो जाएगा नेफ्रॉन जो है इसकी इकाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है। तो उड़ते हुए विमान की जो ऊंचाई मापा जाता है तो ये हो जाएगा अल्टीमीटर के द्वारा जो है इसकी ऊंचाई मापी जाती है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा ये बैरोमीटर जो है इससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और कैलोरी जो मीटर है इससे जो है ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। और अमीटर जो है इससे विद्युत धारा की तीव्रता को मापा जाता है अमीटर के द्वारा। आगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का अर्थ है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा यानी ऊर्जा ना तो सृजित किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो किसके मध्य संबंध को दर्शाता है तो ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी C/5 बराबर F-32/9 हो जाएगा। अगला है वायुमंडलीय दाब के पाठ्यांक अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत देता है। अगर वायुमंडलीय जो है यानी दाब मापी अचानक अगर गिरने लगेगा तो इससे क्या हो जाएगा, यानी तूफानी जो मौसम आने का संभावना रहता है। और ये भी याद रखिएगा अगर जो है वायुमंडलीय दाब मापी अगर धीरे धीरे नीचे आएगा तो वर्षा होने की संभावना रहता है, वही अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान हो जाएगा, वही धीरे धीरे अगर ऊपर उठेगा तब हो जाएगा मौसम साफ होने की संभावना होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 61 है कि ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, यानी ध्वनि की चाल के बारे में बताना है। तो ध्यान रखिएगा जो ध्वनि की चाल होता है यानी जितना ठोस होगा उसमें जो है उतना अधिक ध्वनि की चाल होता है। तो सबसे अधिक जो हो जाएगा ठोस माध्यम में, उसके बाद द्रव माध्यम में, उसके बाद जो है गैस माध्यम में, यानी गैस में जो है ध्वनि की चाल कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि विद्युत का उत्तम चालक है। तो विद्युत का उत्तम चालक बताना है, कौन हो जाएगा ऑप्शन में, ये चांदी जो है विद्युत का यानी उत्तम चालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि सिनेबार जो है यानी सिल्वेनाइट यानी निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो सिल्वेनाइट जो अयस्क है तो ये हो जाएगा किसका हो जाएगा, ये सोना का जो है सिल्वेनाइट इसका अयस्क है। और एक बात और याद रखिएगा यानी केल्वेनाइट भी जो है सोना का यानी अयस्क होता है। तो सोना का दो अयस्क हो जाएगा, एक केल्वेनाइट और दूसरा हो जाएगा सिल्वेनाइट जो यहाँ पे दिया हुआ है। आगे है निम्नलिखित में आगे की रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है। तो रासायनिक रूप से जो शुष्क बर्फ है ये ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वही जो है ये हो जाएगा रासायनिक रूप से शुष्क
बर्फ होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम जो कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? यानी किसी भी तत्व के परमाणु में अधिकतम जो कक्षाओं की संख्या होती है तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा मैक्सिमम। और आगे है, सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? जितने भी यानी नोबेल गैस है उन सभी का संयोजकता यानी वैलेंसी जो होता है यानी 0 होता है, क्योंकि उसका ऑक्टेन जो है हमेशा जो है पूरा होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन उसके ऑक्टेन में हमेशा रहता है, इसीलिए उसकी वैलेंसी जो है 0 हो जाएगा। और आगे है, मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में जो पाया जाता है तो ये हो जाएगा इसमें फॉर्मिक अम्ल जो है यानी इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परम शून्यताप का मान कितना होता है? जो परम शून्यताप का जो मान होता है तो ये हो जाएगा -273 जो है डिग्री सेल्सियस जो है इसका यानी मान हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है? तो मोनाजाइट जो यानी धातु है इसका अयस्क कहेगा तो ये थोरियम का जो है अयस्क हो जाएगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से जो है रोल्ड गोल्ड का संगठन है, तो रोल्ड गोल्ड का संगठन इसमें कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तांबा प्लस जो एल्युमिनियम जो है इसका मिश्रण जो होता है रोल्ड गोल्ड इससे बनता है। आगे है कि ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है, तो ब्यूटेन का जो रासायनिक सूत्र होता है ये हो जाएगा C4H10 हो जाएगा, यानी ये अल्केन के ग्रुप का सदस्य है, जो कि अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 जो है अल्केन का सूत्र होता है। अगला है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से जो है यानी कौन शामिल है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल कहेगा तो ये आर्टिकल 19 में इसका वर्णन है। इसमें जो हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता होता है और प्रदर्शन एवं जो है विरोध का भी अधिकार आ जाएगा इसमें, और मौन रहने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन हड़ताल की जो इसमें अधिकार जो है इसमें नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो राज्य जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक जो करेगा ये आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 50 हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा आर्टिकल जो 51 है इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो है यानी शांति सुरक्षा को लेकर के इसमें बात कहा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भारत में जो भी आम चुनाव होता है तो ये हो जाएगा प्रादेशिक जो है प्रतिनिधित्व के आधार पर जो है चुनाव होता है। और भारत में आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होता है। ये आगे क्वेश्चन नंबर 75 है कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो राज्य सरकार के संबंध में जो है स्थानीय सरकार जो है प्रयोग करती है तो ये हो जाएगा ये प्रत्यायोजित यानी प्राधिकार का प्रयोग करती है ये। अगला है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची की जो धारणा लिया गया है ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की धारणा लिया गया है। और ये भी याद रखिएगा कि प्रस्तावना की भाषा जो कहेगा तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के वहाँ से लिया गया है, और प्रस्तावना शब्द कहेगा तो ये लिया गया है अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहेगा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किसे विधि यानी विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? तो विधि के समक्ष समानता से छूट जो है प्रदान किया गया है तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को किया गया है। अगला है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो सूचना का जो अधिकार जो अधिनियमित किया गया ये किया गया था 15 जून 2005 को ये अधिनियमित किया गया था। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जो है यानी अधिकार नहीं आता है? तो बताना इनमें से कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो ये जो विवाह का जो अधिकार है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है? तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर जो बल दिया गया है ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया है। और याद रखिएगा 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका अवधि जो है 1974 से 1979 तक इसका अवधि था।
अगला है कि लघु उद्योग के लिए जो है उच्चतम वित्तीय निकाय कौन सा है। तो लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्तीय निकाय कहेगा तो ये हो जाएगा सिडबी जो है यानी हो जाएगा, यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो इसका फुल फॉर्म होता है। और आगे है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च यानी निम्नलिखित में से यानी किस मद पर किया गया। तो सबसे अधिक जो खर्च जो किया गया है तो ये हो जाएगा शिक्षा पर ही सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा के बारे में बात करेगा तो ये हो जाएगा जो हम्बोल्ट की धारा है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। बाकी ये सब फॉकलैंड की धारा, लेब्राडोर की धारा और बेंगुला की धारा ये सब जो है यानी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, यानी सभी जो है ये सब यानी ठंडी जलधारा ही है और ये हो जाएगा प्रशांत महासागर का। अब बाकी जो फॉकलैंड है, लेब्राडोर है और बेंगुला है ये सब हो जाएगा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विद्युत उत्पादन का यानी कहेगा सबसे अच्छा स्रोत तो ये हो जाएगा जल जो विद्युत है ये सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा, यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं पर्यावरण ऊर्जा की अपेक्षा जो है जल विद्युत धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। आगे है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो 2011 जनगणना के अनुसार बताना है भारत की दशकीय जो है वृद्धि दर कहेगा तो ये हो जाएगा 17.7% यानी यहाँ की वृद्धि दर है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक के उत्पाद में भारत विश्व में अग्रणी है। तो भारत जो है किसके उत्पाद में अग्रणी है तो ये हो जाएगा दूध के उत्पादन में भारत जो है अग्रणी है। अगला है कि इको मार्क क्या है, बताना इको मार्क के बारे में ये क्या है। तो इको जो मार्क है ये हो जाएगा पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की जो है योजना है, इको मार्क। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है, यानी उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच जो है सीमा बनाती है तो उस नदी का नाम हो जाएगा नर्मदा नदी जो है इसी के द्वारा बनाया जाता है। और याद रखिएगा नर्मदा नदी की जो लंबाई कहेगा तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसकी लंबाई कितनी है 1300 जो है यानी 12 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाएगा नर्मदा नदी का। और आगे है भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं। तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों जो मिलता है तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी, यहीं पे हो जाएगा यानी तीनों मिलता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इनमें से बताना है कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है नाथुला। तो नाथुला जो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये जो है सिक्किम में है, तो यही हो जाएगा आंसर, सही हो जाएगा। बाकी जो लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और पालघाट जो है ये केरल में है, लेकिन नाथुला जो है ये सिक्किम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो किसकी तटरेखा सबसे लंबी है तो याद रखिएगा ये हो जाएगा गुजरात की जो है तटरेखा यानी सबसे लंबी हो जाएगा। और भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कहेगा तो हो जाएगा 7516.6 यानी किलोमीटर जो है यानी इसकी लंबाई हो जाएगा कुल लंबाई। और आगे है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा यानी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के अनुसार जो है दक्षिण की गंगा कहेगा तो ये गोदावरी को जो है कहा जाता है दक्षिण की गंगा। वही कहेगा दक्षिण भारत की गंगा तब हो जाएगा कावेरी। इस बात को ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी हो जाएगा, और दक्षिण की गंगा कहेगा तो ये गोदावरी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो मृदा को नाइट्रोजन से जो भरपूर कर देगा तो ये हो जाएगा मटर जो है कि पौधा जो है उसको करता है। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो संसार का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है तो ये कौन सा मरुस्थल है, ये सहारा जो मरुस्थल हो जाएगा। ये कौन सा कॉन्टिनेंट में है तो ये अफ्रीका जो है महादेश में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में किस एक देश में
पंपास घास के मैदान जो है स्थित है। तो पंपास जो घास का मैदान हो जाएगा, ये तो अर्जेंटीना में जो है पंपास के घास का यानी मैदान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है हॉट स्पॉट माना जाता है। तो याद रखिएगा भारत में 4 हॉट स्पॉट है। पहला हो जाएगा हिमालय वाला क्षेत्र, उसके बाद पश्चिमी घाट हो जाएगा और इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा, और चौथा जो है सुंदरवन का क्षेत्र हो जाएगा, और उसी सुंदरवन के क्षेत्र में अंडमान जो है निकोबार द्वीप समूह आता है। तो ऑप्शन में हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। और आगे है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या जो है अधिकतम है। तो बताना किस महाद्वीपों में देशों की संख्या अधिक है। तो ये हो जाएगा अफ्रीका में जो है देशों की संख्या अधिक है, यहाँ पे जो है 54 गो देशों की संख्या है। और उसके बाद यूरोप में कहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 49 जो है यानी देशों की संख्या हो जाएगा। और एशिया में कहेगा तो यहाँ जो है 48 जो है देशों की संख्या हो जाएगा। और दक्षिण जो अमेरिका है यहाँ पे जो है 12 जो है देशों की संख्या हो जाएगा। वही उत्तरी अमेरिका कहेगा तो वहाँ पे जो है 23 गो देशों की संख्या है। इस सब को भी ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो पारिस्थितिकी जो है मित्र नहीं है तो कौन हो जाएगा। तो ये जो है यूकेलिप्टस जो है पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण जो है पर्यावरण के शत्रु के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो है जल ग्रहण कर लेता है, इसीलिए इसे यानी पारिस्थितिकी मित्र नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। यानी कौन सी जो है जैविक मात्रा में सर्वाधिक जो है उपयोग की जाती है। तो ये हो जाएगा सौर जो है ऊर्जा का जो है यानी उपयोग जो है सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम जो है पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो न्यूनतम जो पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है तो वे हाइड्रोजन हो जाएगा। और इसके 100 के बाद जो 101 से लेकर जो 120 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका जो PDF है टेलीग्राम लिंक पे जो है यानी भेज दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस चैनल को जो है यानी सब्सक्राइब और लाइक जो है ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।